नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो योए सव्साहु। त्रिलोकवर्ती त्रिकालवर्ती अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु परमेष्टि भगवंतो विनम्र नमस्कार। द्वादशांग श्रुत रूपा भगवती जिनवाणी माता सरस्वती देवी को भक्तिपूर्ण बंधन दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। भारत में विराजमान सब आचार्य उपाध्याय साधुओं को नमस्ते। गणनीय आर्यिका माता जी और शेष आर्यिका माता जियों को वंदामी। ऐलक क्षुल्लक महाराजों को और क्षुल्लिका माता जियों को इच्छाकार प्रतीक्षाकार। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। अब अपने उस अंतस्तत्व के विषय में जो एकत्व का चिंतन है वो अनादि से एक है, अनंत काल तक एक रहने वाला है। वह अक्षुण्ण है, वह त्रैकालिक है, वह ध्रुव है, वह शाश्वत है, वह अविनाशी है, वह अलौकिक है, वह दिव्य है और वही चिंतामणि स्वरूप है। तो उसके विषय में आचार्य महाराज देखिए क्या कह रहे हैं, कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। पहले भी वो कह चुके हैं कि ध्येय क्या है। वहां पर उन्होंने ये कहा था, स्वसंवेदन सुव्यक्त स्तनुमात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकन। स्वसंवेदन से अर्थात अपने सम्यक ज्ञान द्वारा जो सुव्यक्त है, भली भांति ज्ञान में प्रकट है, तनुमात्रो आकार प्रकार से जो देह प्रमाण है, शरीर के बराबर है, निरत्ययः काल की अपेक्षा वह अनंतकालीन है, अतीत में भी अनादिकाल से वो है, अनागत में भी अनंत काल तक वो रहेगा। वो विनाश से रहित है और अत्यंत सुख संपन्न है। मेरा स्वभाव सुख है, कर्मों के आवरण से और मोह से उत्पन्न भ्रांतिवश मैंने सुख की कल्पना अपने से बाहर कर रखी है और इसी कारण मैं भटक रहा हूं। जो बाह्य पदार्थों में अटकते हैं वो संसार में भटकते हैं। अत्यंत सौख्यवान मेरा अंतस्तत्व अत्यंत सुख संपन्न है। लोकालोक विलोकन, लोक अलोक सबका अवलोकन करने की क्षमता रखने वाला वह मेरा अंतस्तत्व है। यहां आचार्य कह रहे हैं कि मेरा मेरा करने वाला संसार के बंधन को प्राप्त होता है और मैं अकेला इस एकत्व को भावित करने वाला बंधन से मुक्त होता है। इसलिए पूर्ण प्रयत्न के साथ इस अपने एकत्व का चिंतन करने योग्य है।
संगति के कारण एक संस्कार पड़ा हुआ है जीव के ऊपर। वो संग्रह करने की उसको एक आदत पड़ी हुई है। कभी परिग्रहों का संग्रह करता है, फिर कभी परिग्रहों को छोड़कर यश का संग्रह करता है, नाम बढ़ाई का संग्रह करता है। पर यदि वो संग्रह छोड़ दे तो अंदर सब कुछ प्राप्त हो जाए। जिनेंद्र वर्णी जी कहा करते थे, दिल के आईने में है तस्वीरे यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। यहां सारा खजाना भरा हुआ है, पता न होने के कारण वहां भटक रहे हैं। अब कह रहे हैं, एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचरः, बाह्या संयोगजा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा। क्या सुंदर बात कह रहे हैं। एको हम, मैं एकाकी हूं, अकेला हूं। निर्ममः, यहां पर मेरा कुछ भी नहीं है। जिस शरीर में मैं निवास करता हूं, इस शरीर को भाड़े का घर बनाकर मैं रह रहा हूं, आयु का किराया दे रहा हूं, इसलिए मुझे यहां रहने मिल रहा है। जब मैं किराया देना बंद कर दूंगा, मेरे पास आयु नहीं बचेगी, तो मुझे एक समय भी, एक पल, एक घटिका, एक क्षण तो दूर की बात है, काल का सबसे सूक्ष्म खंड जो है, उतने काल तक भी इसमें रहने नहीं मिलेगा। मेरी आयु पूर्ण हो जाएगी, शरीर छूट जाएगा। मैं चाहे कितना भी प्रेम कर लूं इस शरीर से, चाहे इसकी कितनी भी सेवा कर लूं, रात को 2 बजे चाय चाहिए तो इसको चाय पिला दूं, कुछ भी कर लूं, यह पतनशील है। आयु के क्षय होते ही ये मेरा साथ छोड़ देगा। मुझे अकेले अपने कर्मानुसार उस गति में जाना होगा जहां की आयु का मैंने बंध बांधा है। जब शरीर भी मेरा साथ नहीं देगा, तो फिर जो रक्त संबंधी है और इस शरीर से भी पृथक है, शरीर में तो मैं रह चुका हूं जीवन भर, पर जो मुझसे भिन्न सत्ता वाले हैं, भिन्न अस्तित्व वाले हैं, वो कहां से मेरे साथ आएंगे। भार्या गृहद्वारी जना श्मशाने, पत्नी घर के द्वार तक साथ देगी और मनुष्य श्मशान तक साथ देंगे। शरीर अग्नि तक और मेरे कर्म भवांतर तक साथ देंगे। ऐसा एक बार नहीं, अनेक बार हो चुका है, पर न जाने क्यों श्मशान का विचार करते ही थोड़े वैराग्य के भाव आते हैं, पर वहां से बाहर निकलते ही मैं वापस सब कुछ भूल जाता हूं। फिर कह रहे हैं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं। उस अंतस तत्व की बात चल रही है, उसको मैं कहा जा रहा है। ये जो कर्माश्रित
पराधीन पर्याय है। ये चूंकि है तो जीव की ही पर्याय, और व्यवहार से ये भी मेरी ही अवस्था है। ये मैं ही हूं जो मनुष्य बना हूं। पर यदि इन संयोगों को हटाकर मैं अपने आप को देखूं तो फिर कुछ भी नहीं रह जाता, केवल वो शुद्ध स्वरूप रह जाता है। ज्ञानी, मैं ज्ञान से संपन्न हूं। आज भले मुझे मेरे पीछे क्या है वो भी नहीं पता, लेकिन स्वभावतः मैं ज्ञान वैभव से परिपूर्ण हूं। और ये एक बड़ा विशेषण दिया, योगींद्र गोचर। योगियों के जो इंद्र होते हैं वो जिनेंद्र भगवान होते हैं, और गोचर शब्द का अर्थ होता है विषय। तो मैं उन केवल ज्ञानी सर्वज्ञ जिनेंद्र के ज्ञान का विषय हूं। ये बड़ा महत्वपूर्ण विशेषण है, याद रखना। क्योंकि कोई सोचे कि मैं शास्त्र को पढ़कर अंतर्मुख होकर आत्मा को देख लूं, तो पहली बात तो ये है कि आत्मा मेरे ज्ञान का विषय है या नहीं। मैं शास्त्रों से तो आत्मा के विषय में जानता हूं, और सम्यक ज्ञान से आत्मा को जानता हूं, लेकिन ये आत्मा अगर मैं शास्त्रों को पृथक कर दूं तो आत्मा को जानने का मेरे पास कोई दूसरा साधन है क्या? कदापि नहीं। और नहीं होने के कारण ही आचार्य पूज्यपाद स्वामी को लिखना पड़ रहा है, योगींद्र गोचर, मैं जिनेंद्र भगवान का विषय हूं। बहुत बड़ी बात है। आजकल हर कोई कहता है कि आत्मा को जान लो, आत्मा को जान लो। कहां से जान लो आत्मा? कोई आत्मा ऐसे जानने में आ जाती है क्या? कभी नहीं। आत्मा को साक्षात जानने वाले केवल केवली होते हैं। योगींद्र गोचर, जिनेंद्र भगवान का विषय हूं मैं। और ये मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि मुझे जानने वाले वे हैं, ये लोग नहीं है जो कभी वाहवाही करते हैं और कभी आलोचना भी कर बैठते हैं। ये मुझे नहीं जानते। ये केवल मेरी छवियों को लेकर के इस तरह का बर्ताव करते हैं। मुझे जानने वाले तो मेरे परमात्मा है, और उन्होंने जो मुझे मेरा स्वरूप बताया है, उनकी वाणी के आधार पर मैं विश्वास पूर्वक अपने स्वरूप को स्वीकार करता हुआ अपने आप को वैसा ही स्वीकार करता हूं जैसा वो कह रहे हैं। मैं साक्षात अपने आप को नहीं जान सकता। मेरा ज्ञान मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है। मति ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, श्रुत ज्ञान स्वसंवेदन प्रत्यक्ष के रूप में यद्यपि प्रत्यक्ष होता है ध्यान काल में, पर वो निर्विकार स्वसंवेदन होते समय जो परम पारिणामिक भाव है अथवा जो आत्म स्वरूप है, उसका मैं ध्यान लगाता हूं, विकल्प रहित हो जाता हूं, तब मुझे विशुद्धि प्राप्त होती है। उस विशुद्धि से आनंद होता है, पर तब भी उसको आत्म साक्षात्कार नहीं कहा जाता। उसको स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कहा जाता है, निर्विकार स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। और वो अवस्था निर्विकल्प समाधि की अवस्था ही होती है। निर्विकल्प समाधि, जिसको परम समाधि कहते हैं, दुर्लभ है, सुलभ नहीं है। और फिर बाह्य संयोग जा भावा, बाहर की सारी पर्याय, सारी अवस्थाएं संयोग संयोग जनित है। किसी वस्तु का किसी अन्य वस्तु से संयोग हो गया तो फिर
एक अवस्था बनकर तैयार हो गई। सौंफ, खसखस, इलायची, इन सब का मिश्रण कर दिया, ठंडाई बन गई। संयोगज है। और ये जितने भी संयोगज भाव पर्याय हैं, जितनी भी संयोगज पर्याय हैं, वे मत्त सर्वेपि सर्वथा बाह्या, वे सभी मत्त यानी मुझसे सर्वथा बाह्या, बिल्कुल भिन्न है। मेरे अंतस तत्व से बिल्कुल बाहर है, पृथक है, भिन्न है, अन्य है। ये चिंतन बार बार करते रहना है। इससे एक जागृति होगी, भ्रम में नहीं पड़ेंगे। इसको बार बार मुंह से रटना नहीं है। अनमोल वस्तु को बार बार नहीं बोला जाता, उसको अंदर ही अंदर स्मरण रखा जाता है। कोई अपने खजाने के बारे में सबको बताएगा नहीं, वो एकांत में जा करके उसका आनंद लेगा। तो इस तरह आज ही 27 काव्य हुए हैं। जैनम जय प्रशासन।